बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th मैथ चैप्टर नंबर 9 और थ्योरम नंबर है 5। तो आइए शुरू करते हैं। इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर कंग्रुएंट। ये पिछले जो थ्योरम नंबर 4 था उसका कन्वर्स है, यानी उसके और इस थ्योरम में जो गिवन और टू प्रूव है वो आपस में इंटरचेंज है। इस थ्योरम में वो कह रहा है कि अगर टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी किसी सर्कल के अंदर दो कार्ड इस तरह से हों कि उनका जो सेंटर से डिस्टेंस है वो बराबर हो, इक्वल डिस्टेंस पे हों, तो फिर प्रूव ये करना है कि वो कार्ड्स आर कंग्रुएंट, यानी वो दोनों कार्ड्स जो हैं लेंथ में आपस में बिल्कुल इक्वल होते हैं। थ्योरम नंबर 4 में वो कह रहा था कि अगर दो कार्ड्स इक्वल हों तो वो सेंटर से बराबर फासले पर होंगे, और ये उसका उलट है। इसमें हमने ये प्रूव करना है कि कार्ड्स इक्वल हैं अगर वो सेंटर से बराबर फासले पर हों, यानी सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है वो उसने हमें बता दिया है, और प्रूव ये करना है कि दोनों कार्ड्स जो हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल है। तो थ्योरम में सबसे पहले फिगर ड्रा की जाती है। इसमें भी हम एक सर्कल ड्रा करेंगे। सर्कल तो मैंने पहले से ड्रा कर लिया है, और उस सर्कल के अंदर टू कार्ड्स यानी दो कार्ड्स हमने ड्रा करने हैं, और एंड पे जो कि वो कह रहा है कि वो कार्ड्स आपस में कंग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने फिगर में दो कार्ड्स इसके इस तरह ड्रा करने हैं जिनकी लेंथ आपस में इक्वल हो। तो पहले दोनों कार्ड्स ड्रा कर लेते हैं। एक ये कार्ड हो गया, इसका नाम रख देते हैं ए बी, और दूसरा कार्ड इस तरफ ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया दूसरा कार्ड, जिसको कर देते हैं सी डी। और चूँकि उसने ये बता दिया है कि ये दोनों कार्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर हैं, यानी ये जो सेंटर है सर्कल का जिसको हमने ओ का नाम दिया हुआ है, तो इस सेंटर से इस कार्ड का डिस्टेंस और इस कार्ड का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो इनका चूँकि सेंटर से जो डिस्टेंस होता है किसी भी कार्ड का, वो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं। सेंटर से ए बी पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है, और सेंटर से सी डी पर भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो पहले ये परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया सेंटर से सी डी कार्ड पर, और इसी तरह से सेंटर ओ से ए बी पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं एच का, और ये वाला पॉइंट है के। तो ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, और यही इनका डिस्टेंस भी है, यानी ओ एच डिस्टेंस हो जाएगा ए बी कार्ड का सेंटर से, और ओ के डिस्टेंस है सी डी कार्ड का सेंटर ओ से, और ये दोनों डिस्टेंस आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर हैं दोनों कार्ड। अब प्रूव ये करना है कि इन दोनों कार्ड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। तो ये तो हो गई इसकी फिगर। फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। चूँकि इस थ्योरम में हमने सिर्फ प्रूव ये करना है कि ए बी कार्ड और सी डी कार्ड की लेंथ आपस में इक्वल है, तो इनकी जो इक्वलिटी है वो तो टू प्रूव में लिखेंगे। उसके अलावा जितनी बातें स्टेटमेंट में बताई गई हैं वो सारी गिवन में लिख लेते हैं। तो पहली हेडिंग लगाते हैं गिवन की। इसमें वो कह रहा है कि टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, तो हमने दो कार्ड्स ड्रा किए हुए हैं ए बी और सी डी। वही लिख लेते हैं कि ए बी एंड सी डी
are two cards of a circle with center एट O। यानी एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसके अंदर दो कार्ड्स हैं, एक AB है और एक CD है। उसके बाद दूसरी बात वो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी ये जो दोनों कार्ड्स हैं AB और CD ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हैं। ये बात भी गिवन में लिखनी है। AB कार्ड का सेंटर O से डिस्टेंस OH है, CD कार्ड का सेंटर O से डिस्टेंस OK है और हमने OH जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है AB पर, OK परपेंडिकुलर ड्रा किया था CD पर। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि OH इज परपेंडिकुलर ओवर AB एंड OK, ये वाली जो साइड है ये परपेंडिकुलर है ओवर CD और ये परपेंडिकुलर होने के साथ साथ दोनों साइडों की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल भी होगी, यानी OH और OK की मेजरमेंट इक्वल भी होगी क्योंकि सेंटर O से दोनों कार्ड्स का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। सो दैट OH की मेजरमेंट यानी मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ OK। तो ये तो हो गया गिवन। नेक्स्ट हेडिंग है टू प्रूव। इस थ्योरम में चूँकि हमने प्रूव करना है कि जो दोनों कार्ड्स हैं वो आपस में कंग्रुएंट हैं, इक्वल है उनकी मेजरमेंट। तो एक कार्ड है AB, दूसरा कार्ड है CD, तो इनकी मेजरमेंट्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। तो यही बात टू प्रूव में लिख देंगे कि मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ CD, यानी AB की मेजरमेंट और CD की मेजरमेंट आपस में एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ये चीज़ साबित करनी है। नेक्स्ट हेडिंग होती है कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन सिर्फ इतना है कि पॉइंट O को C से भी मिला देना है और इस तरफ पॉइंट O को A से भी मिला देना है। अब यही बात कंस्ट्रक्शन की हेडिंग में लिख लेते हैं। जॉइन पॉइंट O टू A एंड C, यानी O को A और C से मिला दिया। नेक्स्ट हेडिंग है प्रूफ। इसके दो कॉलम्स होते हैं, एक में स्टेटमेंट्स लिखते हैं और दूसरे में रीजंस। हमने साबित करना है कि AB की मेजरमेंट और CD की मेजरमेंट आपस में इक्वल है, यानी ये जो लाइन है AB और ये वाली लाइन CD ये आपस में इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। H जो है वो AB का मिड पॉइंट है क्योंकि OH AB पर परपेंडिकुलर है और जो लाइन सेंटर से किसी कार्ड पर परपेंडिकुलर ड्रा की जाती है तो वो उस कार्ड को बाइसेक्ट करती है। और बाइसेक्शन का मतलब ये है कि AB कार्ड के जो दो पार्ट्स बने हैं AH और BH ये आपस में इक्वल हैं, या इनमें से अगर एक पार्ट लिया जाए AH तो वो इस पूरे का हाफ है। इसी तरह से इस कार्ड में देखें तो जो CK है वो इस पूरे CD का हाफ है। तो अगर हम ये प्रूव कर लें कि AH जो कि AB का हाफ है और CK जो कि CD का हाफ है, ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हो जाएं, यानी AH और CK की लेंथ आपस में इक्वल हो जाए, तो फिर इनके जो डबल हैं यानी AB और CD वो भी इक्वल होंगे। और AH
और सी के को इक्वल करने के लिए हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि ए एच इस ट्राइंगल की साइड है, सी के इस ट्राइंगल की साइड है, तो असल में हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और दूसरी बात ये कि ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल्ड किस तरह हैं? क्योंकि हमने ओ एच परपेंडिकुलर ड्रा किया था ए बी पर, यानी ओ एच जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट एच पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये राइट एंगल है। और जिस ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल हो तो वो राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन जाती है। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल में ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू द सी डी, तो पॉइंट के पर ये जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री का होगा या राइट एंगल होगा, तो ये भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो जाएगी। अब दोनों ट्राइंगल्स में चूँकि एक एक एंगल 90 डिग्री का है तो दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। इस ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज है ओ सी और इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है ओ ए, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, यानी ओ सी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, और एक ही सर्कल के रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो हाइपोटेन्यूज हैं वो तो इक्वल हैं। हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड चाहिए और वो साइड है ओ एच। इस ट्राइंगल में ओ एच है, इस ट्राइंगल में ओ के है, और ये दोनों साइडें भी आपस में बिल्कुल इक्वल हैं। गिवन में लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, तो ये दोनों ट्राइंगल्स अब कंग्रुएंट हो गए। यानी इन दोनों ट्राइंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम एच एस मेथड लगाएंगे, जिसमें एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड चाहिए होती है। तो इन दोनों में हाइपोटेन्यूज भी कंग्रुएंट हैं, एक और साइड भी कंग्रुएंट है, और ये दोनों राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स हैं। तो एच एस मेथड के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट हो सकती हैं। तो हम इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस से। तो पहले इस ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं ट्राइंगल ओ ए एच। इन ट्राइंगल ओ ए एच, और इसकी कॉरस्पॉन्डेंस में दूसरी तरफ ये ट्राइंगल होगी, फिर इसका नाम बनेगा ओ सी के, ट्राइंगल ओ सी के। इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले एंगल लिख लेते हैं, यानी इसमें जो पॉइंट एच वाला एंगल है इसका नाम होगा ओ एच ए। मेजरमेंट एंगल ओ एच ए इज़ इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ओ के सी, यानी पॉइंट के पर जो एंगल बन रहा है ओ के सी। और ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होने के साथ साथ राइट एंगल्स भी हैं, यानी दोनों की मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री होगी। तो यहाँ हम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और रीज़न क्या होगी? क्योंकि हमने ओ एच परपेंडिकुलर ड्रा किया था ए बी पर, ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर, तो चूँकि ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं तो जाहिर है फिर यहाँ पर राइट एंगल्स बनाएंगे। और ये काम चूँकि गिवन में लिखा हुआ है तो इसके रीज़न में आप सिर्फ गिवन लिख दें। अब आ जाएं हाइपोटेन्यूज पर। इस ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड है ओ ए, तो मेजरमेंट ऑफ ओ ए ये इक्वल होगी इस ट्राइंगल में जो राइट एंगल के अपोजिट साइड्स है ओ सी उसकी मेजरमेंट की। और ये दोनों इक्वल क्यों हैं, इसकी रीज़न में क्या लिखेंगे? क्योंकि ओ सी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, और दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, और एक सर्कल के जितने भी रेडियस ड्रा किए जाएं वो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ हम रीज़न में लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस हैं, इसलिए ये इक्वल हैं। और इन ट्राइंगल्स के लिहाज से ये दोनों हाइपोटेन्यूज हैं। और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड चाहिए, और वो साइड हम लेते हैं ओ एच, यानी इस ट्राइंगल की साइड है ओ एच। मेजरमेंट ऑफ
OH और ये बिल्कुल इक्वल है दूसरी ट्राइंगल की साइड OKK, मेजरमेंट ऑफ OK। और ये क्यों इक्वल है इसकी भी तो रीज़न देनी है, तो इसके लिए हम जाएंगे गिवन में। तो गिवन में देखिए यहाँ पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मेजरमेंट ऑफ OH इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OK। ये हमने गिवन से लिया है, तो इसकी रीज़न भी गिवन बनेगी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री का है और उसके अलावा इन दोनों के हाइपोटेन्यूज भी आपस में कंग्रुएंट हैं और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड भी दोनों में इक्वल है। तो HS कंग्रुएंसी मेथड के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रुएंट हो जाएंगी। अब हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल OAH इज कंग्रुएंट टू द ट्राइंगल OCK। और रीज़न में क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज साइड इज कंग्रुएंट टू हाइपोटेन्यूज साइड, यानी राइट एंगल ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर कंग्रुएंट हो जाए तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी कंग्रुएंट होती हैं। अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के कंग्रुएंट प्रूफ हो गई हैं, तो इस ट्राइंगल की जो साइड है AH वो इस ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड CK के इक्वल हो जाएगी। तो अब यही बात लिख लें कि मेजरमेंट ऑफ AH यानी ये वाली साइड जो इस ट्राइंगल की है वो इक्वल हो जाएगी इस ट्राइंगल की साइड CK के, यानी दिस इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ CK। और रीज़न में क्या लिखेंगे कि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। corresponding sides of congruent triangles। अब ये साबित हो गया है कि जो AH है और जो CK है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हम जानते हैं कि जो AH है वो दरअसल पूरी साइड AB का हाफ है, क्योंकि OH परपेंडिकुलर था AB पर और सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलर आ रही हो किसी कार्ड पर तो वो उस कार्ड की बाइसेक्शन करती है। तो H इस कार्ड AB का मिड पॉइंट है और AH इस पूरे AB का फिर हाफ होगा। तो यही बात लिख लें, बट मेजरमेंट ऑफ AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट AB, यानी AH जो है वो पूरे AB का हाफ है। और ये हाफ क्यों है इसकी रीज़न भी लिखनी है, तो रीज़न में हम यही बात लिखेंगे कि OH जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। तो इसकी रीज़न में लिख दें कि OH इज़ परपेंडिकुलर ओवर AB या गिवन कर दें, क्योंकि ये बात गिवन में लिखी हुई है। इसी तरह से दूसरी ट्राइंगल में देखें जो CK है वो फिर पूरी CD का हाफ होगी, यानी CK विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ CK इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ऑफ CD। और इसकी रीज़न क्या होगी कि OK जो है वो परपेंडिकुलर है CD पर, यानी OK इज़ परपेंडिकुलर ओवर CD या गिवन, क्योंकि ये बात भी हमने गिवन से ली है। अब इसको अगर कर दें नंबर 1, इसको कर दें नंबर 2 और इसको कर दें नंबर 3 और इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करें कुछ इस तरह से कि जो AH है वो इक्वल है CK के, और नंबर 2 में देखें तो लेफ़्ट साइड पे वही मेजरमेंट ऑफ AH लिखी हुई है। नंबर 3 में देखें तो लेफ़्ट साइड पे मेजरमेंट CK लिखी हुई है और CK और AH आपस में इक्वल हैं, यानी ये और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की जो लेफ़्ट साइड्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, तो फिर लाजमी बात है इनकी राइट साइड्स भी इक्वल होंगी। सिंस मेजरमेंट ऑफ AH यानी ये वाली बिल्कुल इक्वल है मेजरमेंट ऑफ
सी के यानी ये जो साइड है, और ये इक्वल क्यों है, इनको हम पहले प्रूफ कर चुके हैं नंबर 1 में। तो फिर इनकी जो राइट साइड्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगी, यानी ए एच और सी के इक्वल हैं, यानी ये और ये आपस में इक्वल हैं। तो इनकी जो राइट साइड्स हैं 1/2 ए बी और 1/2 सी डी, ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो 1/2 मेजरमेंट ऑफ ए बी है ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगी 1/2 मेजरमेंट ऑफ सी डी के। और इसकी रीज़न में लिख लें, यूजिंग 1, 2 and 3। अब इस इक्वेशन को, ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है, अगर इसकी दोनों साइड्स को, इक्वालिटी के दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ़्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 1/2 × 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगी मेजरमेंट ऑफ ए बी। और इक्वालिटी के जो राइट साइड है उसको भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ बचेगा मेजरमेंट ऑफ सी डी। और रीज़न में बेशक लिख दें कि मल्टीप्लाइंग बाय 2। टू द बोथ साइड्स। अब ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है ये वही चीज़ है जिसको हमने प्रूव करना था। तो प्रूव में देखें यही बात लिखी हुई है कि मेजरमेंट ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, और उस तक हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।